हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। मैं सुंदर पाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कि 5 टिप्स कि वो कौन से तरीके हैं जिससे हम अपना स्कोर ग्रो कर सकते हैं। हमें क्या क्या रणनीतियाँ जो करनी होंगी जिससे हमारा स्कोर बूस्ट हो, और हम मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, और क्या तरीका है मॉक टेस्ट लगाने का, और कब और किस समय तक लगाएं। क्या हमें एग्ज़ाम से लगभग 2 से 3 महीने पहले तक ही लगाने हैं या अभी से कंटिन्यू करूँ, तो इन सारी सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि सबसे पहले जब मैं भी मॉक टेस्ट देता था तो मेरे मार्क्स कम आते थे, लेकिन मैं डिमोरलाइज नहीं हुआ। मैंने उससे सीखा कि हाँ, मुझे मॉक टेस्ट कब लगाना है। यदि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो सबसे पहले कहीं ना कहीं मेरा जो बेसिक है वो कमज़ोर है। फिर मैंने अपने बेसिक्स पर जो है अपना काम किया। तो आपके लिए बेस्ट ये, क्योंकि हम उस चीज़ से गुजर चुके हैं, और ऐसा ही नहीं, एक अच्छे खासे मार्क्स भी लेकर आए। ऑल इंडिया रैंक 15 आई, 86 मार्क्स आए, और जो मेरे मॉक टेस्ट में भी फिट जो स्कोर रहता था वो 70 प्लस रहता था। यदि आज भी किसी के 70 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन 100% होना है, और आपको सिर्फ उनमें ही अपना उसी तरीके से और नया नया कुछ ना कुछ और नया करते रहना है, ताकि आप जो 70 प्लस आ रहे हैं वो 80 प्लस आए, और ऐसे ही आप टॉपर की लिस्ट में हो। तो सबसे मेन चीज़ है, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो, जो 70 प्लस अभी मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो वो बेस्ट चल रही है उनकी पढ़ाई, और वो इसी को बरकरार रखें। दूसरी बात, जो हमारे साथी बिगनर हैं वो हर संडे अपने मॉक लगा रहे हैं, और उनके मार्क्स आ रहे हैं 40, 45, 30, 35। तो उन्हें कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। जब सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मॉक टेस्ट मिक्स आता है, तो वो सवाल कर नहीं पाने के, वो अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, हर वो चैप्टर नहीं देख पाए जो सिलेबस में है, तो वो उनकी सिंपल सी बात है कि उनके मार्क्स कम ही आने हैं। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस हमने बुक वाइज भी बताया हुआ है, और यदि आप किसी से बैच ले रखा है या फिर किसी और को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि आपकी जो सिलेबस है वो बुक वाइज सबसे बेस्ट है, कि आपने 20-20 दिन का अपना टारगेट लगाइए, 20 से 25 दिन का अपनी बुक्स ख़त्म कर दीजिए। उसके साथ में जब आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, फिर सेकंड टाइम हमें उसी सिलेबस को रिवाइज करना है, और प्लस साथ के साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं। उसके बाद में हम अपने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करेंगे। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको वो जो है पता लगेगा कि हाँ, एक मेरा अच्छा स्कोर आ रहा है, 70, 75 इतना मेरा स्कोर बनने लगा है, या फिर 65 प्लस 60 कि हाँ मैं बहुत ही लगभग हूँ और थोड़ी सी सुधार करने की ज़रूरत है। और सबसे पहली बात है, जब हम मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ में उसका एनालिसिस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमने मॉक जो लगाया है और जो हमने प्रैक्टिस की है। जो हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं उससे घना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उसका एनालिसिस करें, और एक पेन कॉपी साथ में रखें, उस पर लिखें कि मेरा इस चैप्टर का क्वेश्चन गलत हुआ है, उसको नोट करें, और फिर उसी चैप्टर पर अपना काम करें। जैसे हम 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हम एक मॉक लगाना स्टार्ट करेंगे, वो 2 बार सिलेबस ख़त्म करने के बाद में, तो फिर हम जब हम मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो उन 2 से 3 दिन में हमें उन पर काम करना है जो हमारे चैप्टर के क्वेश्चन गलत हुए हैं, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, या जीएस का हो, या फिर कंप्यूटर का हो। तो उससे संबंधित फिर हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। जब हम इस तरीके से करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने उसी पर काम किया है। तो इस तरीके से जब हम अपने मॉक को एनालाइसिस करेंगे, उस पर काम करेंगे, तो एक अच्छा स्कोर सिंपली आपका आने लगेगा। और कब तक लगाने हैं मॉक? भाई अभी बिल्कुल नहीं लगाने हैं, अवॉइड करना है। जैसे ही आप 2 बार सिलेबस कंप्लीट करते हो तो आपको फिर एक दिन छोड़ के एक दिन आपको मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। और मॉक कहाँ से लगाना है? मॉक भाई अलग अलग प्लेटफॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं, जैसे RW वाले वो हर संडे को फ्री देते हैं, तो उनका आप लगा सकते हो हर संडे को। टेक्स्ट बुक वाला एक ले लीजिए, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट पर वगैरह पर आपको मिल जाएंगे। उससे क्या होगा, आपको एज इट इज़ तो एग्ज़ाम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपका हर एक चैप्टर कंप्लीट है, कि आपको सवाल कहीं से भी पूछ लिया जाए, किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए, कि मैं उसके करने के लिए सक्षम हूँ। मैंने इतना सीख लिया है, मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि हाँ मैं हर एक सवाल कर दूंगा। जब आप
मेन एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप उससे भी अच्छा कहीं बेहतर कर रहे होंगे, और उससे बेहतर करने का मतलब कि आपका सिलेक्शन श्योर। और अभी क्या करते हैं बच्चे गलती कि हम बिगिनर हैं, अभी मोस्ट जो संडे मॉक टेस्ट आता है, आप अलग अलग यूट्यूब पे देखते हो कि एनालिसिस हो रहे हैं कि संडे मॉक आता है, और मेरे अगल बगल वाले दे रहे हैं जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, और जो अभी तैयारी करने लगा वो भी सिर्फ मॉक ही मॉक देने लग जाता है। और बहुत से बता रहे हैं कि भाई मॉक ही लगाना है, कि डेली आप मॉक लगाइए, एक मॉक जरूर लगाए। भाई मॉक लगाने का तभी फायदा है जब आपको कुछ आता हो, जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो। पता लगा आपने अभी तक परसेंटेज नहीं किया, लेकिन आप परसेंटेज के सवाल कैसे कर दोगे मॉक में, तो फिर वो जो गलती होना है और कुछ क्वेश्चन गलत होगा तो आप डिमोरलाइज होंगे। आप देखोगे अलग अलग जो चैनल पे, या फिर आप अपने आसपास में कि उसके तो 70 आ रहे हैं, उसके 75 आ रहे हैं और मेरे 30-35 आ रहे हैं, कि मेरा पता वो सिलेक्शन हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है, जो आज भी स्टार्टिंग करेगा वो भी सिलेक्शन ले सकता है, लेकिन बशर्ते शर्त एक ही है कि उसको सबसे पहले 2 से 3 बार अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। मॉक टेस्ट को वो भूल जाए अभी, और फिर उसके बाद में उसको मॉक टेस्ट लगाने। तो यदि इस तरीके से आप करते रहोगे ना, तो मैं कहता हूँ कि आपका 100% सिलेक्शन है, और हर जगह आप अच्छा परफॉर्म जो कर रहे होंगे, चाहे मॉक टेस्ट हो या फिर मेन एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। फिर दिल्ली पुलिस ही नहीं, दिल्ली पुलिस के 4-5 फॉर्मेट में ये एग्जाम आने वाले हैं, और अदर एग्जाम भी यदि आप दोगे तो उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि सबका सिलेबस सेम ही है, मैथ, रीजनिंग, जीएस। तो ये तो 3 चीज़ हैं, किसी में हिंदी आती है, किसी में इंग्लिश आती है, या फिर किसी में कंप्यूटर ऐड कर दिया गया है। तो आपको सिर्फ इतना धैर्य रखना है, यदि आपके अंदर पेशेंस है, आप 8 से 10 से 12 घंटा आप अपनी पढ़ाई को दीजिए, और आज से ही अच्छे से लग जाइए। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं कर लूँगा, और करूँगा तभी जब आप एक मेहनत, एक गाइडेंस से चलोगे। एक अच्छी जो गाइडेंस ही आपको सफलता के मार्ग तक लेके जाती है, और वो सफलता का मार्ग आपको खुद जो है डिसाइड करना है कि आपको किसकी गाइडेंस में आप जो फॉलो कर रहे हो, क्या वो सही है, क्या आपको उससे इफेक्ट लग रहा है। यदि कोई बोल रहा है कि आप भाई मॉक टेस्ट लगाइए, बस मॉक टेस्ट से कुछ नहीं होने वाला, आपको सबसे पहले अपने जो बेसिक चीज़ें हैं वो कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट का मतलब होता है आपको टाइम मैनेजमेंट करना, किस लेवल का एग्ज़ाम आता है, क्या मेरा जो मैंने 1 साल से 6 महीने में जो जो अपनी तैयारी करी है, क्या वो मेरी सही है, सिर्फ इतना है। हालांकि कोई भी मॉक टेस्ट एज इट इज़ कहीं नहीं मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन कोई मिल गए किसी मॉक के तो मैं कुछ कहता नहीं। जो आपने पढ़ा है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, कि जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, चाहे मैथ को बेसिक से कर रहे हो, रीजनिंग बेसिक से कर रहे हो, और या फिर आप अपने जीएस कर रहे हो, किसी भी बुक से उसको 2 से 3-4 बार अपना आप पढ़िए कंटिन्यू। मैथ को जो है 2 से 3 बार लगाइए, रीजनिंग 2 से 3 बार लगाइए, कंप्यूटर 2 से 3 बार करिए। सिलेक्शन श्योर है, आप मेरे से लिखवा के ले लो कि आप भी एक अच्छा परफॉर्म करोगे, रैंक लेकर आओगे, और अच्छी एक अपनी जॉब पालोगे, जो आपका ड्रीम जॉब है, यानी कि दिल्ली पुलिस। तो दोस्तों लगे रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।